Hello students, in today's video we will study the concept of delegation and decentralization. We will also learn the difference between these two concepts. सबसे पहले हम delegation की बात करेंगे. Delegation is what? It is downward movement of authority or transfer of authority from superior to a subordinate. You can see here hierarchy. यहाँ पर क्या है? टॉप लेवल ने कुछ काम मिडिल लेवल को दिया. मिडिल लेवल इज फर्दर transferring their authority to the lower level people, the subordinates. Up, even though the work has been delegated to the people working at lower level, it does not mean abdication. What does it mean? That even after delegation of work, middle level is answerable to the top level. अभी भी इनकी जो answerability है वो उतनी ही रहेगी, even though work has been delegated. See, let us read together. Manager shall still be accountable for the performance of assigned task. Moreover, the authority granted to a subordinate can be taken back. If this person is not working up to the mark, the authority can be taken back and given to somebody else, someone else. Thus, irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable. ये जो मैनेजर है ये अभी भी अकाउंटेबल है अपने काम के लिए, भले ही वो काम वो अथॉरिटी उसने डेलीगेट कर दी है किसी और को. So I am using one more diagram. You can see here the authority has been delegated by the top level to the middle level, and middle level has further given this work to the lower level worker. If the lower level worker is not working up to the mark, this middle level worker is still answerable to the top level management. तो काम को delegate करने का मतलब ये नहीं है कि top level management की, top level manager की जो responsibility है वो खत्म हो जाएगी. He is still answerable to the upper level, the topmost level. Now coming to the next concept, that is decentralization. What is decentralization? Decentralization is a type of delegation only, but it is delegation at all levels. यानी top level खुद मिडिल लेवल और लोअर लेवल सबको जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी, डेलीगेट करेगी, एंड इन ऑल डिपार्टमेंट एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट सेंट्रल. सो दिस इज द टॉप लेवल, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, और यहाँ से मिडिल लेवल और लोअर लेवल यानी सभी लेवल्स को जो काम है वो खुद डेलीगेट करेगा टॉप लेवल. तो यानी यहाँ पर हायरार्की नहीं है. यू कैन सी यहाँ पर डायग्राम में हायरार्की नहीं है. नाउ फर्दर अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? इट इंप्लाइज डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बिकॉज इट प्रोपगेट्स द बिलीफ दैट पीपल आर कम्पिटेंट, पीपल आर केपेबल एंड दे आर रिसोर्सफुल. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को लगता है सभी लोग रिसोर्सफुल है, सभी केपेबल है, सब में काम को बांटना चाहिए. और इससे क्या होता है, आपके जो लोअर लेवल वर्कर है, लोएस्ट लेवल पर भी अगर टॉप लेवल खुद डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी करती है, दे आर गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजंस. और इनकी फिलॉसफी क्या है? दे वांट टू इंक्रीज द रोल ऑफ दीज पीपल, सबऑर्डिनेट्स के रोल को इंक्रीज करना. पर्पस ही डिसेंट्रलाइजेशन का यही है. Decision making authority is shared with the lower level and is consequently placed nearest to the point of action. जहां काम होना है वहीं के वर्कर्स को ज्यादा पता उन चीजों के बारे में, तो उन्हें ऑटोनॉमी देना कि वो उन डिसीजंस को खुद लें. अब अगर हम आगे फर्दर बात करें डेलीगेशन के कंपोनेंट्स के, तो देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन डेलीगेशन. यानी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं बहुत इजी हो जाता है ये इवेल्युएट करना, बिकॉज कंपोनेंट्स डेलीगेशन के ही गिवन है एनसीईआरटी में. और क्या कंपोनेंट गिवन है? फर्स्ट इज अथॉरिटी. अथॉरिटीज द राइट गिवन टू एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन. अपनी पोजीशन के स्कोप में ही वो डिसीजंस लेगा, एक्शंस लेगा. Then is responsibility. Responsibility is obligation of a subordinate to properly perform the assigned duty. ये ड्यूटी बनती है सबऑर्डिनेट की जब उसे डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी कि वो अपने काम को जो है ठीक से करेगा, ये उसकी ऑब्लिगेशन है. अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम. वंस अथॉरिटी हैज बीन डेलीगेटेड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन एक्सेप्टेड, वन कैन नॉट डिनाई अकाउंटेबिलिटी. आप अकाउंटेबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते हो. अगेन यहाँ पे मैं रिकैपिचुलेट कर रही हूँ. देखो डेलीगेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, इट अराइजेस व्हेन देयर इज सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. तो यानी हायरार्की का होना बहुत जरूरी है.
बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम बाय हिज सुपीरियर। तो जो भी उसका इमीडिएट बॉस उसे अथॉरिटी दे रहा है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी दे रहा है उस काम को करने की, that he is bound to perform it, and once the responsibility has been accepted, you cannot deny accountability. Now you are answerable for the final outcome as well. अब आगे अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की, तो अथॉरिटी राइट टू कमांड है, मैंने वहां पर ये वर्ड हाईलाइट किया था, कमांड। responsibility is obligation to perform the assigned task, and accountability is answerability for the final outcome. डेलीगेट, आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हो, पर आप जिम्मेदारी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटायरली नहीं डेलीगेट कर सकते। इवन यू और आप अगर कहो आंसरबिलिटी, तो आंसरबिलिटी तो बिल्कुल भी आप जो है वो डेलीगेट नहीं कर सकते हो। देन कम्स ओरिजिन, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, and responsibility arises from authority delegated, and accountability arises when you accept responsibility. So we can say formal position से authority हमने दी, delegate की, और उसके बाद जब आपने authority दी तो आपको responsibility accept करनी पड़ेगी, और अगर आप जिम्मेदारी responsibility को accept करेंगे, then you are also answerable for the final outcome. So this is how they are related. And now if we talk about the flow, authority flows from top to bottom, so it is downward sloping from superior to subordinate. Even responsibility की अगर हम बात करें और accountability की बात करें, so they both are upward moving, upwards flowing, because now when we talk about responsibility, accountability, answerability की बात करें, तो now the subordinate is answerable to the superior. So this is how it moves upward. Responsibility and accountability moves upward, whereas authority moves डाउनवर्ड। तो इन वर्ड्स के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई कि किस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो डिस्टिंक्शन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर हम डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस की बात करें, तो डेलीगेशन कंपल्सरी एक्ट है। नो इंडिविजुअल कैन परफॉर्म ऑल हिज टास्क ऑन हिज ओन। सब एक इंसान सभी काम नहीं कर सकता है, तो बहुत जरूरी है आप काम को बांटे, अथॉरिटी को बांटे, डेलीगेट करें। डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल पॉलिसी है, ये डिस्क्रिशन है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एक्शन की, तो मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर है, दैट मींस लेस फ्रीडम टू टेक डिसीजंस है। जबकि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, लेस कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स, यानी हम उनको ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं एक्शन की। जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन की जब मीनिंग को हमने पढ़ा, तो वहां भी पढ़ा पॉइंट ऑफ एक्शन पर हम डिसीजंस लेते हैं, तो यहाँ फ्रीडम ज्यादा है। स्टेटस, इट इज अ प्रोसेस फॉलोड टू शेयर टास्क, या काम को बांटना। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये पॉलिसी क्यों है बनाई गई है, टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी, उन्हें ज्यादा छूट दी जाए काम को करने की। जबकि अगर हम बात करें डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन का मेन पर्पस है कि हम अपने मैनेजर की या अपने सुपीरियर, जो नेक्स्ट हमारा जस्ट अबव सुपीरियर है सबऑर्डिनेट के, उसके बर्डन को थोड़ा कम करना चाहते हैं, ताकि वो और कोर एक्टिविटीज पर फोकस कर पाए। अगेन जो स्कोप है वो डेलीगेशन का नैरो है, क्योंकि इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट हायरार्की तक ही है। जबकि हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन का, तो इसका स्कोप वाइडर है, बिकॉज it implies extension of delegation to the lowest level, जहां टॉप लेवल लोएस्ट लेवल तक खुद जो है डेलीगेट करता है काम को, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। तो इसका स्कोप वाइडर है। अब एक बार क्विकली हम इसका रिकैपिचुलेशन करेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, स्टार्टिंग विद डेलीगेशन। You can see here the person is overburdened, the superior is overburdened with the work. So to lessen his burden, delegation of authority has been done, and it works in hierarchy, और it is a compulsory act, क्योंकि एक इंसान अगर सभी काम करेगा तो वो कोर एक्टिविटीज पर फोकस नहीं कर पाएगा। एंड हायरार्की मैंने पहले ही बोला, तो यानी जब भी डेलीगेशन होगा, तो एक तो आपको दिखेगा कि इमीडिएट बॉस से ही आपको अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है, कंपल्सरी एक्ट है, और इसका मेन जो पर्पस है दैट इज टू रिड्यूस द बर्डन। जबकि हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो टॉप लेवल हर लेवल को सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। और सपोर्ट कैसे कर रहा है बेटा, यहाँ पर ऑप्शनल पॉलिसी है, कर भी रहा है,
ऐसा नहीं कि करना चाहता नहीं है, बट लोएस्ट लेवल तक खुद काम को बांटने के लिए टॉप लेवल की अपनी डिस्क्रिशन है। बट यस, डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस यही है कि वो चाहता है कि सबऑर्डिनेट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी मिले टू इंक्रीज देयर रोल। विद दिस आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन इज क्लियर। क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो अगर पेपर में आ जाता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड राइट द इम्पोर्टेंस डिस्कस्ड, तो आपके लिए इम्पोर्टेंस लिखना भी इजी हो जाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।